तेरे अगर इतनी ज्यादा गर्मी है तो आजा निकाल ले, छोड़ पानी वानी की बीमारियों को। सामाजिक द्वंद्व में तो रड़क ही निकालनी थी हमको, जो निकाली है, और अब और निकाल देंगे। हम जैसे लोगों को धमकियां दे रहे हैं, हम तो फोर्स के आदमी हैं, धमकियों से वमकियों से नहीं डरने वाले, सीधे मैदान के खिलाड़ी। आ जाना जैसे भी आना चाहे वैसे। और ये बैठ करके वहाँ वो टिप्पर रहे हैं ना, मोटरसाइकिल चोर जो बकवास कर रहे हैं फालतू की, इनको भेजो पहले। एक दो लोग वहाँ से बकवास कर रहे हैं, मंत्री का इस्तीफा लो, उन्होंने ये किया, तो डॉक्टर साहब की बात तो मानो कम से कम। गेम हो रहा बेचारे डॉक्टर फ्रूलाल जी के साथ, उनको डमरू बना दिया। आपकी गिरफ्तारी की भी मांग? मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। राजस्थान के पाशना के विवाद को लेकर ये संघर्ष खत्म हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी छोड़ा जाना था सरकार के मशवरे पर पानी छोड़ दिया गया। लेकिन अब अलग रार छिड़ी हुई है, जहाँ एक और कुछ लोग रास्ते ब्लॉक करे हुए हैं और कुछ जगहों पर एक अलग आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। हालांकि सरकार और जो प्रशासन की समझाइश है उसके बावजूद ये चीज़ें हल नहीं हुई है। हाकिम सिंह बैसला हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे आंदोलन को आपने महीने भर से देखा है और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि पिछले 20 सालों से संघर्ष आपने देखा है। क्या लगता है कि जो पानी बराबर छोड़ दिया गया है, क्या इससे इस आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए? क्या ये पाशने का विवाद का असली निपटारा हुआ है? हमने भी यही सोचा था जब सरकार से हम लोग वार्ता करके आए थे, समझौता लिखित में हो गया था कि अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन कुछ खुरापाती जो लोग हैं, जिनको किसानों की परवाह नहीं है, जिनको इस राजस्थान की शांति की परवाह नहीं है, आम जन की परवाह नहीं है, उन्होंने फिर से एक नया राग अलापना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँचा, हमारे यहाँ, जबकि हमारा समझौता हुआ था उसमें हम लोगों ने, दोनों पक्षों ने, दोनों तरफ के मंत्रियों ने ये कहा था। उधर से तो डॉक्टर साहब ने कहा था और इधर से जवाहर बेगम जी ने कहा था, रावत जी मौजूद थे, कि भाई आप डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दो। डिपार्टमेंट टेस्टिंग करना चाहे तो टेस्टिंग करने दो, डिपार्टमेंट और कोई काम करना चाहे तो करने दो। हम दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए और हमने दोनों, हमारी तरफ से डिपार्टमेंट को है जो एरिगेशन को फ्री हैंड दे दिया। अब उसमें गेट अटके या उसमें और कोई दिक्कत आई, ये डिपार्टमेंट का काम था। गेट आपने अटकाया क्या? क्योंकि अभी हम वहीं से हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आज से कुछ सालों पहले वहाँ 40 ट्रॉली मलबा डाला गया, सरिये डाल दिए गए उस गेट के पास। एविडेंस है किसी के पास में? या फालतू की बकवास कर रहे हैं ये लोग? 21 साल से रोक करके बैठे हुए हैं। ऐसी घटिया हरकत नहीं करते हम, और रोकते ना तो छोड़ते भी नहीं। जब हमने सहमति से छोड़ दिया तो ऐसी गई गुजरी हरकत नहीं करेंगे हम लोग। है जो ये फालतू का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि गेटों में वो, अरे गेटों में डालने की क्या जरूरत थी? रोक ही देते अगर हमें समझौता नहीं करना होता। हमें किसानों की है जो चिंता ही नहीं होती और हमें आपसी भाईचारे की चिंता नहीं होती तो कर ही देते ना। ये फालतू का आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे? और करने दो डिपार्टमेंट को, एक दिन में नहीं 2 दिन में आ जाएगा, 2 नहीं तो 3 दिन में आ जाएगा। पानी आपके यहाँ पहुँच ही तो रहा है, फिर आप क्यों बेवजह का तूल दे रहे थे इस मामले को? वो क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते थे, पूरी तैयारियां ढोल नगाड़ों से कर ली थी, जैसे कोई युद्ध जीत करके आ रहे हों और सामने वाले पक्ष को हरा रहे हैं। हमने पहले दिन से ही सबके हित के लिए काम किया है। ये बात ठीक है कि हमने पहले अपना हित रखा क्योंकि हम 16 साल से त्रस्त थे, लेकिन हमने उस चीज़ की चिंता नहीं करते हुए, बहुत से लोग इससे खुश भी नहीं थे क्योंकि हम ये चाहते थे कि पहले हमारे यहाँ सारा काम कंप्लीट हो जाए। फिर हमने ये कहा कि नहीं, इस जिद को छोड़ो और सबके भले की सोचो। सोचने के बाद भी आप हालात ये हैं कि आप डिपार्टमेंट की कमी रख लो या 21 साल से जो चीज़ अटकी हुई थी उसका मामला रख लो और उसको हम पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे। और आरोप प्रत्यारोप ठीक है, माँ बहन, हमारे जो दिग्गज जो लोग हैं, जो गणमान्य आदमी हो, उनको गालियां दे रहे हैं जो जीवित भी नहीं है। तो क्या चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हम लोगों ने? एक चीज़ और कही गई थी कि कमांड क्षेत्र में पानी आना था, लेकिन पानी उस प्रभाव से नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग कर दी वहाँ गेटों पर, और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर पाशना पे, क्योंकि अभी हम देख के आए हैं पुलिस प्रशासन का जाब्ता चारों तरफ है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी वो लोग, क्योंकि जवाहर सिंह मैडम उनके मंत्री है, अब इतने सालों में कोई ऐसा गुजर नहीं था, सरकार में नहीं था। अब बेगम साहब जब आ गए, मुख्यमंत्री के करीबी है, तो इसलिए इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। अरे गजब के आरोप लगाए यार, ये आरोप लगाने वाले बहुत बढ़िया। जवाहर बेगम मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं जवाहर बेगम जी से पहले अगर कद में बड़े कोई नेता तो किरोड़लाल मीणा जी, भाजपा से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, उनसे बड़ा कद तो नहीं है।
और वो सरकार में है, तो डॉक्टर साहब तो नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर साहब तो यही कह रहे हैं ना कि सुलझा लेंगे मामले को। तो ये जो तूल देने वाले जो लोग हैं, इनसे इनका यही पता नहीं चल रहा कि ये राजनीति कर रहे हैं या कूटनीति कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ना सरकार पे विश्वास है, ना प्रशासन पे विश्वास है, ना अपने नेताओं पे विश्वास है। जिन्होंने शुरुआत की वो पता नहीं कौन से गड्ढे में पटक दिए उन लोगों ने, और जो नए हैं उन पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चलो ठीक है, लगा लो आप लोग, लेकिन आप कहीं तो विश्वास करोगे। हमने बंद किया है तो आप बताइए कि हमने कैसे बंद किया। आपके पास कोई एविडेंस है? और आपके जहां वो डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं वो तो सभी जाति धर्मों के लोग हैं, आपके भी होंगे, उनसे भी पूछ लो। प्रशासन में तो आप लोगों की ज़्यादा पेट है ना, तो फिर काय का बेबतला का बखेड़ा कर रखा है। बखेड़ा ये है कि इस मुद्दे को मरने नहीं देना है, जिंदा रखना है, ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें, गालियां उधर से पड़ती रहें, एक दूसरे को एकजुट कर सकें। फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं ये ड्रामा है जो। अच्छा, एक चीज़ और थी कि एक बयान आपका वायरल हुआ, उसमें कहा कि रड़क निकालने के लिए थी। लेकिन ये क्या पानी की जंग थी वाकई में, या फिर कुछ और? नहीं, डबल लाइन पे काम चल रहा था, और मैंने डे वन से कहता आ रहा हूँ, ये है जो एक सामाजिक द्वंद्व था और एक किसानों की लड़ाई थी। सामाजिक द्वंद्व में तो रड़क ही निकालनी थी हमको, जो निकाली है, निकल चुकी है। हाँ बिल्कुल, रड़क निकाल दी, और अब और निकाल देंगे। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के आम जन को परेशान किया जा रहा है ना, तो अब फिर निकाल देंगे। और देखो भाईचारे की जो लोग बात करते हैं ना, कितना बेमानी है इसकी बात है। जो आप दिन भर मुझसे गाली दोगे माँ बहन की, शाम को बैठ करके मेरे से भाईचारे की बात करोगे, ये चलेगा क्या? ये नहीं चल सकता। भाईचारा खत्म कर दिया उन्होंने। भाई होता तो हमें माँ बहन की गालियाँ नहीं देता, भाई होता तो हमें मारने की धमकियाँ नहीं देता, भाई होता तो थोड़ी तसल्ली करता, लेकिन नहीं करी ना, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। मुझे समझाइए ये संघर्ष खत्म कैसे हो? क्योंकि देखो अभी बताऊं, खुशरायपुरा है, वहाँ पर वो लोग बैठे हैं धरने पर। कल रात की घटना थी, एक गुर्जर कोई वहाँ सब्जी बनाने का काम करता था, उस गांव का ही कोई होगा, उसके साथ रात को मारपीट हुई। तो ये जहाँ जहाँ रोड पर प्रदर्शन धरना दिया हुआ है, जिन लोगों ने रोड जाम की हुई है, कल का बिरादरी का और आदमी निकलता है, ऐसी घटनाएं अगर मारपीट पे उतारू हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। बापोती समझ रखी है ना प्रदेश को, इनका ही तो राज चल रहा है। और भाई जब इतनी मर्दानगी है, मेरे यहाँ कोई मीणा भाई आ जाता है अब हम हज़ारों की तादाद में, और हम उसके साथ में मारपीट करते हैं, ये कहाँ की मर्दानगी है? और मर्दानगी दिखानी है, छाती में इतनी बाल है ना, तो फिर चैलेंज करके आ जाना। क्यों इस प्रदेश को फालतू को उसमें धकेल रहा है? भाई तेरे अगर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आजा, निकाल ले, छोड़ पानी वानी की बीमारियों को। और ये बैठ करके वहाँ वो टिप्पर रहे ना, मोटरसाइकिल चोर जो बकवास कर रहे हैं फालतू की, इनको भेजो, पहले इनका इलाज कर देते हैं। हम जैसे लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, हम तो फोर्स के आदमी हैं, हमने सारी परिस्थितियाँ देखी हैं। धमकियों से वमकियों से नहीं डरने वाले, सीधे मैदान के खिलाड़ी, आ जाना, जैसे भी आना चाहें वैसे। अब जहाँ आप लोग बैठे हैं, देवलेन में भी कल अब रहे, यहाँ अक्सर यहाँ भीड़ जुटाने का मुद्दा क्या है? गुर्जर समुदाय किस बात को लेकर यहाँ? आपने देखा नहीं सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी है। हमने 28 जून को सारे लोगों से कह दिया, पानी से संतुष्ट है, पानी तो हम समझौते से सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम सारी चीज़ों से संतुष्ट हैं। हम इस चीज़ पे भी संतुष्ट हैं कि किसानों का काम था, किसानों को पानी मिल गया, हम उससे भी संतुष्ट हैं। लेकिन हम इससे असंतुष्ट हैं कि आप हमारे माँ बहन की गालियाँ दोगे, आप हमारे युग पुरुषों पे टीका टिप्पणियाँ भद्दी भद्दी करोगे, और फिर हमसे भाईचारे की उम्मीद करोगे ना, ये तो बेमानी है। और हम ऐसा दोगला भाईचारा, ऐसा मन संतुष्टि के लिए भाईचारा नहीं रखना चाहते। हम रखते हैं ना तो बिल्कुल साफ दिल से रखते हैं, जिससे रखते हैं ना प्योरिटी से रखते हैं, नहीं रखते तो तू तेरे रास्ते हम हमारे रास्ते। रास्ते बंद है, तकरीबन ऐसी 10 से 20 जगह ऐसी है जहाँ रास्ते बंद कर दिया। आम आदमी तो प्रभावित है ही, और ख़ासतौर पर करौली, धौलपुर और गंगापुर सिटी के जो लोग हैं, चाहे वहाँ से हर समुदाय के लोग आते हैं, ये करना, रास्ते बंद करना, कितनी आप समझते हैं किस तरीके से ये सवाल उनसे पूछना, आप उनसे पूछना क्यों? सरकार में आपका मंत्री है, वो ये भी कह रहे हैं, सरकार में आपका मंत्री है, सरकार में आपकी व्यवस्थाएं हैं, है ना, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको उन पर विश्वास नहीं है। रोड जाम करने की कहाँ नौबत आ गई थी? रोड जाम करने की जरूरत कहाँ थी जब पानी आ ही रहा था? पानी पहुंच चुका है, पहुंच चुका ना, और टेस्टिंग के लिए था, आपके खेतों की सिंचाई के लिए नहीं था, और डिपार्टमेंट का काम था। आप कौन हो तय करने वाले? एक दो लोग वहां से बकवास कर रहे हैं, मंत्री का इस्तीफा लो, उन्होंने ये किया।
आपकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो 2006 में गिरफ्तार हो गया था। मैं तो फोर्स का आदमी हूँ, उसी दिन गिरफ्तार हो गया जिस दिन मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन की थी। मैं तो अब भी तैयार हूँ, लेकिन मैंने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने राजस्थान प्रदेश में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने मेरे उन भाइयों के, उन बहन बेटियों के खिलाफ एक भी टीका टिप्पणी की हो और मुझे एक भी बता दे तो अभी इसी वक्त आंदोलन खत्म कर दूंगा, अभी इसी वक्त। और मैं उनकी 50 में बता सकता हूँ, जो कोई सरपंच है, कोई डायरेक्टर है, कोई जिला परिषद है, ऐसे लोग होते हैं जनप्रतिनिधि। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो हमारी बहन बेटियों को तो आप दे रहे हो गाली, हमारे युग पुरुषों को तो दे रहे हो, क्या आपकी बेटियां, आपकी माँ, आपकी बहन नहीं देख रही होंगी कि आप क्या करतूत कर रहे हो? वो उनको नहीं दिखाई दे रहा? इतने गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, बिल्कुल मानवता मर चुकी है उनकी। और जो यहाँ के, जो वहाँ नेता हैं, वो उनको जूत मार करके बाहर नहीं फेंक रहे कि कचरा पार्टी बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने समाज को गंदा कर दिया और दूसरे समाजों में हमारी इज्जत की धूलिया कर दी। अब उसमें भी अलग अलग फूट है। रामकृष्ण मीणा आंदोलन से बाहर हो चुके हैं, देवी सिंह खटखट अलग बैठ गए हैं, कल किरोड़ी जी आए, उनको किसी ने सुना नहीं। तो ये फूट है, ये क्या क्या ये मैं बताऊँ आपको, गेम हो रहा बेचारे डॉक्टर करोड़लाल जी के साथ में। आपको सच्चाई बताऊँ, उनको डमरू बना दिया, समाज ने भी डमरू बना दिया और ऊपर से वैसे भी डमरू बने हुए हैं। कैसे? रामकृष्ण मीणा जी शुरुआत करते हैं, राजनीतिक इशारे पर आंदोलन की वो शुरुआत करते, धरना प्रदर्शन की। फिर जब मामला, जब रावड़ी फैल गई कि अब इसको समेटे कौन, तो वो वहाँ से पतली गली पकड़ते हैं और डॉक्टर साहब के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी आ जाती है। अब डॉक्टर साहब के जो साथ में जो लोग लगे हुए हैं, आप कह रहे थे ना कि वो वहाँ से चले गए, वो दूसरे दल से प्रभावित होकर के वो चाहते ही नहीं है कि इस मामले का पटाक्षेप हो। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं ये मेरे लोग हैं, जातिगत तौर पे वो उनके लोग हैं, लेकिन पार्टीगत वो उनके है ही नहीं है। तो वहाँ उनको उलझा कर रख दिया। जैसे कटकड़ पे बैठे हुए ना, कटकड़ वालों को तो ना पानी चाहिए, ना कटकड़ वालों को नहर से कुछ लेना देना, ना कटकड़ वालों को समझौते से कुछ लेना देना। तो डॉक्टर साहब की बात तो मानो कम से कम। और डॉक्टर साहब उन्हीं पे विश्वास कर रहे हैं कि यार ये लोग हैं ना जो मेरे लोग हैं, जबकि हकीकत में राजनीतिक तौर पे वो उनके लोग है ही नहीं है। वो तो उसमें भसड़ फैलाना चाहते हैं ना, प्रदेश में अशांति बनी रहे। रोड तो आपने भी जाम किया है, वो कह रहे हैं कि FIR मीणाओं की होगी, गुजरों की कभी नहीं होगी। नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। हुई अभी तक कोई FIR दर्ज हुई है? और अब उन्होंने करवाई होगी तो हुई होगी हमारे खिलाफ। आप लोगों ने करवाई? हाँ, हमने करवाई है। हमने इसके लिए नहीं करवाई कि रोड जाम कर रखा है, ये सरकार का प्रशासन का, हमने इसलिए करवाई है कि हमारी माँ, बहन और बहन बेटियों के खिलाफ टीका टिप्पणी की है, अभद्रता की है, समाज के को गालियाँ दी गई हैं, और हमारे जो महापुरुष हैं जो अब है नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जो बिना सिर पैर की बात। हमने उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ करवाई है। ये पाशना पर थोड़ा मुद्दा क्लियर कर दीजिए। लोगों को भ्रम है कि आप लोग वहाँ बैठे हैं, आप लोग गेट नहीं खोल रहे हैं, नहर को रोक दिया है। वो लोग कई बार देख के भी आ चुके होंगे शायद, लेकिन उसका एक बार भ्रम क्लियर कर दीजिए, है क्या हकीकत वहाँ? नहीं, आप जा करके देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं, हमारा वहाँ एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। हम गुडला पर हैं, हमने एक बार पानी छोड़ दिया। हम क्षत्रिय किस्म के लोग हैं, हम क्षत्रिय हैं, कमिटमेंट सरकार से करके आए, कमिटमेंट अपने भाई से किया है टेबल पर कि तेरे लिए पानी छोड़ेंगे, हमने पानी छोड़ा है। पानी का हमारा अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब तो मुद्दा सीधा ये है कि जब तू हमारा भाई नहीं रहा और तू हमसे लड़ाई लड़ने आ ही रहा है ना, तो आजा, तेरे जैसे मन में आए वैसे आ जा यार। एक अपील, फिर भी कोई बिना संघर्ष के जंग खत्म हो? नहीं, बिना संघर्ष के होने नहीं देंगे। हमने तो जंग चाहिए नहीं। आप पहले दिन से देखिए, हमने कभी क्रिया नहीं करी, हमने हमेशा प्रतिक्रिया करी है। शुरुआत उन्होंने की है, आज भी आप देख लीजिए 6 तारीख को हमने कुछ नहीं किया, हम 7 तारीख तक शांत रहे। जब उन्होंने हद पार कर दी तो क्रिया की प्रतिक्रिया करने आप देख लो, गुडला पे आप पहुंचे हम लोग। एक युवा नेता और है मनोज मीणा, शायद आप देखे होंगे, सुने होंगे। मैं नेता ही नहीं मानता ऐसे लोगों को। क्या के नेता हैं जो बोलना नहीं जानते, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझते। ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं वहाँ पर। बड़े बोलते हैं वो। नहीं, मेरे पे तो बोलो ना, मैं तो चाहता हूँ मेरे पे बोलो। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, वो जो बोलते हैं, पहली बात तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ उनको, मैंने कभी नहीं सुना उनको। मेरे को ये आपने ये बताते कि यार वो गाली में दे ही नहीं दे रहे, गाली देने से क्या फ़ायदा है। मुझे दे ले, कोई फ़र्क नहीं, मेरे समाज को देगा, मेरी बहन बेटियों को देगा,
और छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। छठी का दूध याद दिला देंगे जिस दिन आवड़ में आ गए ना ढंग से। अब देखो सोशल मीडिया पे बैठ के तो कोई बकवास कर सकता है, शेर तो वही है जो मैदान में आकर के सामना करे। हाकिम सिंह बैसला। और यहाँ जिस मांग को लेकर हो रही है, आपत्तियों को लेकर कई सारे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन पांचना का विवाद अब पानी को नहीं रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले है। सामाजिक तौर पर अपनी एक अलग रंग की तैयारी में दोनों समाज है और आपस में टकराव की स्थिति भी है, लेकिन जहां एक और रोड जाम किए हुए हैं और दूसरी ओर प्रशासनिक अमला दोनों तरफ लगा हुआ है इस बात को रोकने के लिए, ताकि कोई भी सौहार्द इस तरह से ना बिगड़े। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, करौली।